तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर ताकत का एक ऐसा खजाना है और सर्दियों का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसको आप 1 से 2 दिन में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक दाना आप डेली का सर्दियों में खा लें तो आप यकीन करें आपको किसी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने खजूर ले ली है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले धोया था, फिर मैंने इसको सुखा लिया था। तो इस तरीके से सारी खजूर की गुठलियाँ मैं निकाल दूंगी और गुठलियों को मैं साइड पे रख दूंगी। तो सारी खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और ये वज़न में तकरीबन आधा किलो यहाँ पर मैंने खजूर ली है। तो खजूर की सारी गुठलियाँ निकालने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। आप चाहें तो बनास्पति या डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप कोशिश करें कि आप देसी घी या मक्खन में इसको बनाएं। तो अगर देसी घी या मक्खन नहीं है तो आप डालडा घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने खजूर की गुठलियाँ निकाल ली थी वो मैं अब इसमें शामिल करूँगी और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है। फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम रखी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। यहाँ पर आपसे एक बहुत ही अहम बात शेयर करती हूँ कि आपने खजूर जो है वो नरम वाली लेनी है, बहुत ज़्यादा सख्त खजूर का इस्तेमाल नहीं करना। तो 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद खजूर देखें खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो गई है। हम हल्का सा स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करेंगे और जैसे जैसे हम इसको स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे तो खजूर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो लीजिए जी खजूर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है, कुछ इस कंडीशन में आ गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने नारियल लिए हैं। नारियल को मैंने कद्दूकश कर लिया था तो मैं इसके ऊपर नारियल शामिल करूँगी। सारा नारियल मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो नारियल डालने के बाद यहाँ पर मैंने बादाम लिए थे, इनको भी मैंने कट कर लिया था। तो इसमें मैं कुछ अब बादाम शामिल करूँगी। नारियल और बादाम शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो हमने इसमें नारियल और बादाम शामिल किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा इसको मिक्स करते हुए क्योंकि खजूर जो होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, तो लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और यहाँ पर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो सारी खजूर को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। थोड़ा सा हम इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, उलट पुलट करेंगे और एक गोल सी टिक्की बना लेंगे। जैसे हम एक छोटा सा पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी गोल सी टिक्की कुछ इस तरीके से बना लेंगे। तो सारी टिक्कियाँ जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से बना लूँगी। टिक्कियों का साइज़ जो है वो आपने ना ही बहुत बड़ा रखना है और ना ही बहुत छोटा रखना है। ये जायके में भी लाजवाब होती है और इसमें बहुत से कैल्शियम, विटामिन्स और ये ताकत का एक ऐसा ख़जाना है कि आप इसको डेली का इस्तेमाल करें तो आप हर किस्म की बीमारी भूल जाएंगे। तो लीजिए जी सारी टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने बना ली हैं गोल गोल और लीजिए जी हमारी मज़ेदार सी खजूर की टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। इसको खाने का तरीक़ेकार ये है, आप निहार मुँह इसको ले सकते हैं। एक टिक्की आप रोज़ाना इस्तेमाल करें या फिर आप इसको सोते टाइम सोने से जो है 1 घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ और देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी खजूर की टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।